हमारे देश में एक परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है और उस परंपरा का नाम है मृत्यु भोज, जिसे हम ब्रह्म भोज भी कहते हैं, मृत्यु भोज भी कहते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जिसका आधार बुराई पर टिका हुआ है, जिसका आधार खोखली बुनियाद पर टिका हुआ है, जिसका आधार पूरी तरह से निराधार है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। किसी व्यक्ति ने अपने स्वजन को खोया, किसी परिवार ने अपने बेटे को खोया, अपने बाप को खोया, मां को खोया, पत्नी को खोया, पति को खोया, बेटी को खोया। अब उसके यहां आप भोज करें, उसे भोज कराने के लिए विवश करें। यह धर्म नीति तो नहीं हो सकती। यह शास्त्र विरुद्ध भी है और धर्म विरुद्ध भी है। यह हर तरह से समाज में स्वीकार करने योग्य नहीं है। जो व्यक्ति अंतर्मन से दुखी है, जो व्यक्ति पीड़ा का भाव लेकर के और एक बड़ा आघात सहन कर रहा है, उसे हम और कर्जदार बना दें, उसे हम किसी न किसी तरह से लूटने का प्रयास करें, उसे और हम परेशान करते जाएं, उसे विवश करते जाएं। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि यह मृत्यु भोज जैसी परंपरा हमारे भारत में बंद होनी चाहिए। और यह तभी बंद होगा जब आप संकल्प करेंगे, जब आप अंधविश्वास को समाप्त करेंगे, जब आप झूठी परंपराओं को का बहिष्कार करेंगे। इसमें आप परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं। मृत्यु भोज करना और कराना दोनों ही महापाप की श्रेणी में आता है। जो भी मृत्यु भोज कराता है और करता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, वो कभी चैन से नहीं रह सकता, कभी उसे आत्म सुख नहीं मिल सकता, कभी वो खुशहाल नहीं रह सकता। क्योंकि किसी को पीड़ा पहुंचा करके आप खुशहाल कैसे रह सकते हैं? किसी को दुख और दर्द दे करके आप खुशहाल कैसे रह सकते हैं? किसी की जमीन जायदाद और संपत्ति को छल से लूट करके आप खुशी कैसे रह सकते हैं? तो इस परंपरा का पक्षधर मैं नहीं हूं। आज समाज में बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं, ये तो गलत बात, ये होना ही चाहिए, उनके अनुसार होना चाहिए, क्योंकि वह कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं ईश्वर को मानता हूं, परमपिता परमेश्वर को मानता हूं, ऊपर वाले को मानता हूं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं अंधविश्वासी नहीं बनना चाहता, मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता, मैं मूर्खतापूर्ण उस हर कार्य को नहीं करना चाहता जो अब तक एक गलत धारणा बन करके और एक अंधविश्वास की परंपरा बन करके वह हमारे समाज को कहीं ना कहीं खाए जा रही। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं, यदि आप मेरे इस तथ्य से सहमत हैं, तो मेरा समर्थन करें। इसमें परिवर्तन यह करें कि मृत्यु भोज को पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए, कि यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें सुधार ये करिए कि जिसके घर में जिस व्यक्ति ने खोया है, यदि आप भोज करने के लिए जाते हैं तो भोज करने के लिए मत जाइए, उस व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए जाइए, उस व्यक्ति को मदद करने के लिए जाइए। उसने बहुत कुछ खोया है। अगर आप पैसे से उसकी मदद कर सकते हैं तो उस व्यक्ति की मदद कीजिए। अगर आप किसी अन्य तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद कीजिए, उसकी मदद कीजिए। उसे कर्ज में ना डुबाइए, उसे मृत्यु भोज कराने के लिए विवश मत कीजिए, क्योंकि दुखी आत्मा
की आह जो होती है परम पिता परमेश्वर के पास बहुत तीव्र गति से पहुंचती है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि अगर यह गलत है तो फिर यह परंपरा चली क्यों, इसे चलाया क्यों गया? तो जिस तरह से आज राजनीति को चलाने के लिए कई तरह के झूठे धर्म के नियम और कानून बना दिए गए, ठीक उसी तरह से इस परंपरा को भी चलाया जा रहा है। यह परंपरा बिल्कुल समाज में स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसे बंद करना ही उचित होगा, इसे समाप्त करना ही उचित होगा। और इस परंपरा की शुरुआत भी हो चुकी है। मैं उस हर स्थान पे जाता हूं और जितना भी मुझसे बन पाता है मैं सहयोग करता हूं। और मृत्यु भोज को पूरी तरह से समाप्त किया गया है। आज हर समाज ने इसे स्वीकार किया है। मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रही। मृत्यु भोज हर धर्म में, हर समाज में चल रहा है और इसे हमारे समाज से समाप्त करने की आवश्यकता है, पूरी तरह से समाप्त करने की आवश्यकता है और उसकी मदद करने की आवश्यकता है। धर्म यह कहता है कि जो भी नियम और कानून बने वो मानव के कल्याण के लिए बनने चाहिए, उसकी सहूलियत के लिए बनना चाहिए, उसके विकास के लिए बनना चाहिए, उसे नई दिशा देने के लिए बनने चाहिए, न कि उसे पीड़ित करने के लिए बनाना चाहिए, उसे परेशान करने के लिए बनाना चाहिए। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो आपको विवश करने की बात करता, आपको मजबूर करने की बात करता। इन नियमों को बनाने वाले चंद स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इसे और भी मजबूती दिया और फिर इसे आगे बढ़ाया। यह उचित नहीं है। इसे बंद करना ही होगा हर हाल में। और आज संकल्प करिए कि आज के बाद आपको अगर यह लगता है कि मृत्यु भोज कराने के बाद जो व्यक्ति हमसे अलग हो गया, क्या उससे शांति मिलती है? उसे कदापि शांति नहीं मिलती। वो भटकता रहता है, उसे बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है उसे ब्रह्म ज्ञान होता है। और जब वो सब कुछ उस जान जाता है, सब कुछ समझ लेता है, तो अफसोस भी करता है कि मैं बताऊं तो कैसे बताऊं, क्योंकि मेरी यात्रा तो समाप्त हो चुकी है। बताऊं तो बताऊं कैसे? परम पिता परमेश्वर कभी आपको विवश नहीं करते। ईश्वर कभी आपको मजबूर नहीं करता। ईश्वर कभी ये नहीं कहता कि मुझे भोजन कराओ, लोगों को भोजन कराओ और लोगों को ये दो वो दो। कभी ईश्वर नहीं कहता। कहीं इस तरह का ईश्वर ने नियम नहीं बनाया। ये नियम और कानून समय समय पर बनाए गए और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि यह एक परंपरा बनी। आइए हम सब लोग मिलकर के एक संकल्प लें कि आज के बाद ना तो हम मृत्यु भोज करेंगे और न कराएंगे। अगर करना है तो सिर्फ एक काम करना है, जिस व्यक्ति के यहां मृत्यु हुआ है उसकी मदद आप जरूर करिए, उसकी मदद करिए। और जब उसकी मदद करने के लिए आप पहुंचेंगे, यकीन मानिए उसकी अंतरात्मा आपको दुआएं देगी, आशीर्वाद देंगी और उसके आंसुओं को आप पोंछने में कामयाब होंगे, उसके दुख को कम करने में आप कामयाब होंगे और उसे वास्तविक सुख का अनुभव कराएंगे। उसका दुख कम होगा। उसे इस दुख से निकालने का कार्य करिए, न कि उसे परेशान करने का कार्य करिए। तो संकल्प करिए कि हम आज के बाद ना तो मृत्यु भोज करेंगे और ना कराएंगे। इस परंपरा को बंद किया जाए। ये महापाप की श्रेणी में आता है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता है। मृत्यु भोज करना और कराना दोनों ही महापाप है। इसे आज से बंद किया जाए। संकल्प ले। हमारे हजारों शिष्यों ने इस परंपरा को अपनाया और हम सब ने इसे एक नया आयाम दिया। वह परिवार खुशहाल है। वह न तो कर्जदार बना, न तो उसे पीड़ा हुई और ना ही उसके मन में किसी तरह का भाव, क्योंकि मृत्यु भोज से बुराई का जन्म होता है। मृत्यु भोज से एक नफरत का भाव जन्म होता है। मृत्यु भोज से ऊंच और नीच का जन्म होता है। मृत्यु भोज से श्रेष्ठ और निम्नता का बोध होता है। तो प्रत्येक कार्य बंद होना चाहिए जो ऊंच नीच का दर्शन कराता हो। वह प्रत्येक कार्य बंद होना चाहिए
जो बड़े और छोटे का दर्शन करा देता हो। वह प्रत्येक कार्य बंद होना चाहिए जो छूत और अछूत का दर्शन करा देता हो। यह तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। यह महापाप की श्रेणी में है और मैं कदापि इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता। आज बहुत से लोगों ने इस विचार को स्वीकार किया, इस परंपरा को अपनाया, अपने स्वधर्म को अपनाई। यह स्वधर्म है, अपने धर्म का पालन करिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि स्वधर्म को अपनाओ, मूर्ख मत बनो, अंधविश्वासी मत बनो। अर्जुन को समझाते समझाते उन्होंने कई शब्द का इस्तेमाल किया कि हे अर्जुन, अपने स्वधर्म को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो और तमाम बात। लेकिन तर्क देने वाले कई तरह के तर्क आपको देंगे। आत्मा की मुक्ति नहीं होगी, आत्मा भटकती रहेगी, तो इसका क्या होगा, हमें तो करना ही होगा। अब यह पूरा तर्क उनका अंधविश्वास पे है और अंधविश्वास कभी टिक नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ है तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? इसकी कोई प्रामाणिकता है आपके पास? क्या परमपिता परमेश्वर, एक व्यक्ति दुखी है, उसे और दुखी करने के लिए कहती? क्या परमपिता परमेश्वर ने कहा कि मृत्यु होने के बाद उसके घर में भोज करो? क्या परमपिता परमेश्वर ने लिखा? तो तमाम बातों को जब आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको वास्तविकता का ज्ञान होगा और अपने स्वधर्म को आप जान पाएंगे।